Good morning. Today I am going to discuss about zero order reaction in equation form. In a previous lecture, we discussed about molecularity, order of reaction, rate of reactions. Okay, so start zero order reaction. First of all, I am going to discuss what is the general definition of zero order reaction. If the sum of power of molar concentration of reactant molecule is a zero, then it is called as zero order reactions. Consider a general zero order reactions. R gives P. Its mean R is a reactant molecules while P is products. For zero order reactions, the rate equations can be written as minus dr upon dt is equal to K into मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R पावर 0। इसका मीन्स ये है कि जो जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शंस लिखे जाएंगे वह क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 0। आर की पावर यहाँ पर 0 इसलिए है क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एज एनी क्वांटिटी रेज्ड टू पावर 0 इज यूनिटी। अब आप जानते हैं यदि किसी भी नंबर्स की पावर क्या होती है, 0 होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देन द इक्वेशन कैन बी रिटन एज रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू 1। और आर दिस एक्सप्रेशन आल्सो कैन बी रिटन एज माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। क्रॉस मल्टीपल आप करेंगे, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी हो जाएगा। अब आप जानते हैं कोई भी इक्वेशंस होता है, यदि उसमें से डी को रिमूव करना होता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, डी आपका रिमूव हो जाएगा। देन आपका हो जाता है आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। आई यहाँ पर क्यों ऐड किया जाता है, आई इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि जब इंटीग्रेट करने के बाद ये कांस्टेंट्स आता है, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है। अब इसकी वैल्यू जो होती है वह कैलकुलेट की जाता है कैसे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके। When T is equal to 0, then the concentration of reactant R is equal to R0, where R0 is the initial concentration of reactants। यहाँ पर जब T की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन जो फर्स्ट है आपका, यदि T की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे तब जो होता है R जो होता है वह R0 के इक्वल हो जाता है। इसका मीन्स ये होता है I की वैल्यू आपको मिल जाती है I इज इक्वल टू R0। एक ऐसे वैल्यू मिली है, T की वैल्यू आपका क्या है, 0 है, और R की वैल्यू जो है R0 के इक्वल है। कब, जब T की वैल्यू 0 है। T की वैल्यू 0 को मीन्स क्या है, इनिशियली है। अब यही वैल्यू आप जब पुटअप करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, R जहाँ पर होगा वहाँ पर R0 के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाएगा, T जो होगा वहाँ पर 0 हो जाएगा और I क्या हो जाएगा, I ही रहेगा। तो किसी भी नंबर में 0 का मल्टीपल करते हैं नंबर 0 हो जाता है। इसका मीन आप सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू R0 मिल जाएगा। ये आप इक्वेशन नंबर इसको क्या करिए, सेकंड मानिए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू आप इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी में राइट है। आप जो है इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में या 2 की वैल्यू 1 में जो पुटअप करिए। जब आप पुटअप करते हैं तो क्या मिलता है, कैपिटल R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस R0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जनरल फार्मूला होता है।
कंपेयरिंग इक्वेशंस सेकंड इस जो कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विथ स्ट्रेट लाइन्स इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में, तो जो होती हैं स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशंस होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पर यम क्या होता है ग्रेडियंट होती हैं जिसको आप स्लोप भी कहते हैं, और जो होती हैं सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। जब इस इक्वेशंस को जो आप जीरो ऑर्डर कैलकुलेट किए हैं उस इक्वेशन से और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इसमें जो होता है यदि टाइम और कंसंट्रेशन में ग्राफ ड्रा किया जाएगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम एक्स एक्सिस पर होगा, y क्या होगा y एक्सिस पर कंसंट्रेशन हो जाएगा, और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा जिसका स्लोप यहाँ पर के रहेगा। अब जो आपका इक्वेशंस है जीरो ऑर्डर का r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो के क्या होता है आपका कांस्टेंट्स होता है, रेट कांस्टेंट है के इज इक्वल टू r0 माइनस r अपॉन टी, चाहे आप उसी फॉर्म में रहें चाहे इसी फॉर्म में इसको रख दें। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होता है अब आप समझेंगे। हाफ लाइफ होता क्या है कि जैसे कोई सबस्टेंसेज है, अब वह कितना समय में वह हाफ हो जाएगा। जैसे सपोज करिए 1 kg कोई सबस्टेंसेज है, वह उसको रख दीजिए आप, कितने समय में उसका हाफ हो जाएगा, तो वही क्या होता है हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ मीन्स जो कोई भी सबस्टेंसेज है वह कुछ समय के बाद कितने समय बाद वह हाफ हो जाएगा, जो भी उसका अमाउंट है उसी को क्या कहते हैं हाफ लाइफ या हाफ टाइम भी कहा जाता है। फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वी कैन राइट के इज इक्वल टू r0 माइनस r अपॉन टी फॉर हाफ लाइफ एट t इज इक्वल टू टी हाफ एंड r इज इक्वल टू r0 अपॉन 2। अब यहाँ पर हाफ लाइफ के लिए जो टाइम क्या होती है वह हाफ हो जाता है, इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं हाफ लाइफ के लिए। अब आपसे बताया गया है कि जो अमाउंट्स होता है हाफ लाइफ टाइम में, जो अमाउंट्स होता है वह जो भी इनिशियल अमाउंट रहता है, इनिशियली किसी भी सबस्टेंस के जो अमाउंट होते हैं उसका हाफ हो जाता है। इट्स मीन r इज इक्वल टू r0 बाई 2 हो जाए। क्यों? क्योंकि r0 क्या है इनिशियल में अमाउंट था, r क्या होता है आफ्टर टी टाइम है। यहाँ पर जब 2 का डिवीज़न कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा यह हाफ लाइफ के लिए बताएगा। अब यही दोनों जो वैल्यू है उसमें आप पुटअप करेंगे तो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू r0 माइनस 1/2 r0 अपॉन टी हाफ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू r0 अपॉन 2 के मिलेगा। अब जानते हैं आप क्या कि ये आप 2 क्या है ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है। इट्स मीन दिस एक्सप्रेशन आल्सो कैन बी रिटन एज टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r0। इट्स मीन वी कैन से for half lifetime of zero order reactions is directly proportional to initial molar concentration of reactant molecules। इसका मीन्स ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होती है वह इनिशियल कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन यदि आप इंक्रीज़ करेंगे तो हाफ लाइफ टाइम की भी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, यदि इसकी वैल्यू आप डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी भी वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज़ करेगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर्स अंडर स्पेशल कंडीशंस। सम एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन एंड रिएक्शन व्हिच अकर ऑन मेटल सरफेस
आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। इसका मीन्स ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस से क्या होते हैं, अनकॉमन होते हैं और यह किस में पाया जाता है, किसी भी एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होते हैं जनरली उसमें पाए जाते हैं, और ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो मेटल के प्रेजेंस में होते हैं, इस टाइप के भी रिएक्शन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स इसके हैं, फार्मेशन ऑफ अमोनिया का जब फार्मेशन होता है, या यूँ कहें व्हेन अमोनिया मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस एज वेल एज हाइड्रोजन गैस। ये आप ये जो इसकी एग्जाम्पल्स होते हैं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं।